भोर का समय था। गांव के पुराने कुएं की पाल पर शांत करुणामयी माता सीता बैठी थीं। उनके चेहरे पर कोमल सी चमक थी, मन में करुणा और भक्ति। वे सोच रही थीं, राम तो बाहर चले गए, अब मैं अपनी कथा किसे सुनाऊं। तभी एक स्त्री आई, रेशम की जरी वाली साड़ी, हाथ में सोने का घड़ा। सीता माता ने प्रेम से कहा, बहन मेरा नितनेम सुन लो। वह बोली, मुझे देर हो जाएगी, सास डांटेगी, मैं नहीं सुन सकती। वह चली गई। जैसे ही घर पहुंची, उसकी रेशमी साड़ी फटने लगी और सोने का घड़ा मिट्टी का बन गया। सास ने पूछा, किसका दोष उठाकर आई है? बहू बोली, कुएं पर एक स्त्री थी, उसने कहानी सुनने को कहा, मैंने नहीं सुनी, यही फल मिला। अगले दिन सास वही साड़ी और वही घड़ा लेकर कुएं पर पहुंची। माता वहीं बैठी थी। माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन ले। सास बोली, एक बार नहीं 4 बार सुनूंगी। फिर कथा शुरू हुई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। भक्ति और विश्वास से वातावरण भर गया। जब सास घर लौटी, फटी साड़ी फिर रेशम बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर सोने का बन गया। बहू आश्चर्य से बोली, सासू माँ ये कैसे हुआ? सास बोली, मैं दोष उतार कर आई हूँ। वह स्त्री माता सीता थी, जो पुराने को नया कर देती हैं, खाली भंडार भर देती हैं। बहू ने कहा, मुझे भी कहानी सुना दो। सास ने उसे भी वही कथा सुनाई। अब दोनों सुबह जल्दी उठती, नहाती, पूजा करती और माता सीता की कथा कहती। एक दिन पड़ोसन आई और बोली, सुबह सुबह क्या करती हो? उन्होंने कहा, हम कथा कहते हैं। माता सीता कृपा करती हैं, भंडार भर देती हैं, काम सिद्ध करती हैं। पड़ोसन बोली, मुझे भी सुना दो। धीरे धीरे कथा एक घर से दूसरे घर पहुंची, फिर पूरे मोहल्ले में फैल गई। हर घर में शांति आई, सुख समृद्धि बढ़ने लगी, मनोकामनाएं पूरी होने लगी। सब ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भंडार भर देना, कहानी कहने वाले के भी और कहानी सुनने वाले के भी।